हुकूमत आजकल पाकिस्तान में संगीन होते माशी हालात का हल क्या होगा की बजाय इस सवाल का जवाब देती नजर आती है कि IMF से कर्ज कब मिलेगा। वफाकी वजीर इसहाक डार हर कुछ अरसे बाद यह ऐलान करते हैं कि जल्द ही स्टाफ लेवल मुआहदा होने वाला है, लेकिन सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से यकीन दहानियों के बावजूद पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी मालियाती फंड से कर्ज के हुसूल में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। एक जानिब IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करते हुए कहना है कि इस हवाले से मजीद यकीन दहानियाँ बाकी हैं, तो बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि प्रोग्राम की बहाली में गैर मामूली ताख़ीर की वजह IMF और हुकूमत के दरमियान एतमाद का फुक़दान है। अलबत्ता बाज़ माहिरीन के नज़दीक चीन और अमरीका के दरमियान पाया जाने वाला तनाव भी इसके असबाब में शामिल है। हुकूमत की जानिब से बार बार IMF से मुमकिना मुआहदे के बारे में मुस्बत इशारों के बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के माशी अशारिये बदस्तूर बहरान की संगीनी का पता दे रहे हैं। मुल्क में डॉलर के इनफ्लोज इंतहाई कम सतह पर होने की वजह से रुपये की कदर में मुसलसल कमी के बायस महंगाई में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में हुकूमत ने आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी के बावजूद पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर इजाफा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची हैं और माहिरीन का कहना है कि इसकी वजह से महंगाई की शरह में मजीद इजाफा होगा, जो पहले ही मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। माहिर माशियात शहरियार भट्ट का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में रुपये की कदर में कमी और उस पर आयद 50 रुपये पेट्रोलियम लीवी की वजह से इजाफा हुआ है और यही सबब है कि शहरियों को आलमी मार्केट में तेल की कम कीमतों का फ़ायदा नहीं पहुंचाया जा सका। उनका मजीद कहना था कि रुपये की कदर में जितनी कमी आई है, हुकूमत ने इसके मुताबिक तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई। अगर ऐसा किया जाता तो फी लीटर पेट्रोल की कीमत 300 रुपये से भी तजावुज़ कर जाती। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान की गैर मुल्की ज़र मुबादला की ज़रूरियात पूरी करने के लिए $1 अरब फराहम किए थे, जिसके बाद इस बात की कवी उम्मीद पैदा हुई थी कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकरीबन 6 माह से तातुल का शिकार प्रोग्राम दोबारा शुरू होने की राह हमवार हो जाएगी। लेकिन हफ्ते ही को पाकिस्तान में IMF के मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर ने सहाफ़ियों को बताया कि पाकिस्तान की जानिब से अभी मजीद यकीन दहानियाँ बाकी हैं, लेकिन बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये मामला इस कदर आसान नहीं। कराची में मुकीम तज्ज़ियाकार सलमान अहमद नकवी का कहना है कि हुकूमत भी इस बारे में सच नहीं बता रही कि आखिर पाकिस्तान को रवा माली साल के आखिर तक वाजिबुल अदा $7 अरब बैरूनी अदायगियों की मद में किस कदर पैसों का इंतज़ाम किया जा चुका है। सलमान नकवी का कहना है कि IMF प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने की एक वाज़ेह शर्त $6 अरब का मालियाती बंदोबस्त करना था। उनके बकौल सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ से फंडिंग की यकीन दहानी के अलावा IMF प्रोग्राम दोबारा शुरू करने के लिए मजीद फंडिंग की ज़रूरत है। उनका कहना है कि हुकूमत ये नहीं बता पा रही कि मजीद $2 से $3 अरब कहाँ से आएंगे, जबकि IMF ये नहीं चाहता कि दिवालिया का खतरा मोल लेकर वो पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दे, क्योंकि इससे IMF की साख को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। उनका मजीद कहना था कि बकिया फाइनेंसिंग कसीरुल जहती फाइनेंसिंग का मुरक्कब हो सकती है, लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं कि पाकिस्तान की बकिया ज़रूरत अकेले चीन ही पूरा कर पाएगा या फिर इस मामले में कमर्शियल लोन्स भी हासिल किए जाएंगे, जो आलमी मालियाती इदारों से हासिल किए गए कर्जों से ज़्यादा शरह सूद पर मिलते हैं और इनके हुसूल में वक्त भी लग सकता है। सलमान नकवी के मुताबिक IMF प्रोग्राम की बहाली में ताख़ीर से आम शहरी बेहद मुतासिर हो रहे हैं, जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत मुश्किल वक्त में भी अपने अखराजात में कोई वाज़ेह कमी लाने के लिए तैयार नजर नहीं आती। दूसरी जानिब हबीब यूनिवर्सिटी में माहिर माशियात डॉक्टर अक़दस अफजल का ख्याल है कि अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई मुखासमत के पस मंज़र में ऐसा लगता है कि चीन कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग के मामले में वर्ल्ड बैंक और IMF के कवानीन के मुताबिक चलने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना था कि चीनी हुक्काम को लगता है कि चीन की सियासी और मुआशी ताकत को देखते हुए अब कवायद इन्हें तय करने चाहिए, जिनमें कर्ज की तंजीम नौ के वक्त वर्ल्ड बैंक जैसे कसीरुल जहती इदारों को नुकसान उठाने पर मजबूर करना भी शामिल है। डॉक्टर अक़दस का मजीद कहना था कि दुनिया में अमेरिका और चीन की बढ़ती हुई लड़ाई में IMF जैसे इदारे फंस कर रह गए हैं। दुनिया के 21 ममालिक $1.3 खरब का पैकेज लेने के लिए IMF से दरख्वास्तें कर रहे हैं। ये वो ममालिक हैं जिन्हें दिवालिया का खतरा है या फिर इनके मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं।
انہوں نے کہا کہ IMF کی کوشش ہے کہ وہ چین کو اس بات پر قائل کرے کہ وہ بھی قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ کرے، کیونکہ گزشتہ 20 سال میں 65 ممالک ایسے ہیں جنہیں اپنے بیرونی قرضوں کا 15% جتنا حصہ چین کو واپس کرنا ہے، اور یہی کچھ پاکستان کے ساتھ بھی ہے، جس کے تقریباً 30% بیرونی قرضے چین سے لیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر اقدس کی رائے میں اگرچہ پاکستان نے قرض پروگرام کے لیے IMF کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بین الاقوامی مالیاتی فنڈ ماضی کی طرح جلدی رقوم نہیں دے پا رہا۔ دوسری طرف قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اس وقت ایک بڑے معاشی چیلنج کا سامنا ہے اور اس وقت غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر دباؤ کا شکار ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے کمال مہربانی سے مجموعی طور پر $3 ارب دینے کی یقین دہانی کرائی، جس سے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی ایک بڑی شرط پوری ہو گئی۔ IMF کی آخری شرط یہ تھی کہ آپ دوست ممالک سے کچھ $1 ارب لے کر آئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہمارے مسائل میں اضافہ کرنا چاہتے تھے اور اس چیز کو ہمارے دوست ملک چین نے پہلے ہی بھانپ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے ہمیں $3 ارب دیے ہیں، جس کے لیے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، نوجوان وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دن رات کوششیں کی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اب IMF کے پاس قرض پروگرام بحال نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔